और घाटशिला उपचुनाव के लिए सियासी दलों की तैयारी शुरू हो गई है। उपचुनाव को लेकर जेएमएम की तस्वीर साफ है। दिवंगत रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। सोमेश सोरेन ने क्षेत्र में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर किचकिच की स्थिति है। बीजेपी में दो नेता उम्मीदवारी कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। बाबूलाल सोरेन और रमेश हांसदा क्षेत्र में सक्रिय है। बीजेपी नेता रमेश हांसदा लंबे समय से घाटशिला में सक्रिय है। उपचुनाव में उनकी दावेदारी भी मजबूत है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनाव हारने के बाद से ही सक्रिय है। बीजेपी उम्मीदवार को लेकर जल्दी तस्वीर साफ करेगी। पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होना है। बता दें आपको कि उपचुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो तेज हो गई है और लगातार जो है घाटशिला उपचुनाव के लिए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्ररंजन जुड़ गए हैं। चित्ररंजन, घाटशिला उपचुनाव के लिए सियासी दलों की तैयारियां शुरू हो गई है, क्या कुछ जो है तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ बातें आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक तौर पर घाटशिला उपचुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर बीजेपी हो, क्योंकि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही उपचुनाव में टक्कर देखने को मिलेगी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से तस्वीरें लगभग साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से रामदास सोरेन के बेटे ही चुनाव लड़ेंगे। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए की तरफ से बीजेपी का उम्मीदवार होगा, लेकिन बीजेपी के लिए किचकिच जारी है कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि पिछले आम चुनाव में हमने देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन इस बार जो है दो उम्मीदवार है, क्योंकि चुनाव हारने के बाद बाबूलाल सोरेन लगातार जनता के बीच बने हुए, क्षेत्र में बने हुए। तो वहीं दूसरी तरफ जो 2019 और इससे पहले जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार रहे हैं रमेश हांसदा, वो भी लगातार जनता के बीच, क्षेत्र के बीच बने हुए। ऐसे में सबसे बड़ी बीजेपी के लिए समस्या है कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि पिछले बार आम चुनाव में घाटशिला से ही रामदास सोरेन के हाथों हार का सामना कर चुके हैं बाबूलाल सोरेन, और इससे पहले भी 2019 में भी जो रमेश हांसदा है वो भी चुनाव हार चुके। तो ऐसे में दोनों ही हारे हुए प्रत्याशी हैं। तो इस आम उपचुनाव में जहाँ एक तरफ सिंपैथी भी रामदास सोरेन के बेटे के तरफ है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। क्योंकि देखिए सोमेश सोरेन जो रामदास सोरेन के बेटे हैं, बड़े बेटे सोमेश सोरेन, वो भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई। बाकी जो तैयारी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो या फिर सोमेश सोरेन की हो, दोनों ही अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए कि कैसे इस उपचुनाव को अपने पाले में लाया जाए और कैसे रामदास सोरेन के अधूरे काम को पूरा किया जाए। और हर जगह सभाओं में भी वो अपने भाषणों में भी यही कह रहे हैं कि पिता रामदास सोरेन के जो अधूरे सपने थे, अधूरे काम है, उस काम को पूरा करना है। इस बीच देखिए, क्योंकि अब तक जो अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए उपचुनावों की, तो जिसकी भी सत्ता रही है जीत उसी की रही है। लेकिन सिर्फ 2000 जो इससे पहले की सरकार थी हेमंत सोरेन, उसमें भी दो उपचुनाव हुए। दोनों उपचुनाव में हमने देखा कि बतौर मंत्री ही वो उपचुनाव से प्रत्याशियों को उतारा है, चाहे हफीजुल हसन की को देख ले या फिर देवी की बात कर ले। तो क्या इस बार भी रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को भी मंत्री बनाकर उम्मीदवार बनाएगी? क्योंकि देखिए अब तक जो है मंत्रालय खाली हुआ, लेकिन उसकी जगह अब तक भरा नहीं गया। तो ऐसे में लग रहा है कि चुनाव के बाद ही अब जो है मंत्रालय की तस्वीरें साफ होंगी और बतौर सिर्फ एक सामान्य प्रत्याशी के तौर पर ही सोमेश सोरेन जो है चुनाव लड़ सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चित्ररंजन तमाम जानकारियों के लिए।